की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के लिए विज्ञान का गणित का वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जो आपका पिछली बार रह गया था बीच में टॉपिक, वो करवाया था पहले हमने। उसके बाद कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई थी उसमें, तो 1.1 बाकी उसमें थोड़ा सा पहले आगे करवा चुका था। तो देखो अब वो जो पहली जो थी 1.1 के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इसमें 2-3 बातें सीखनी है। पहला प्रश्न तो हमें कहता है कि क्या परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे इसका हाँ परिमेय संख्या, लैंग्वेज वाला है, हाँ परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, क्या परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बताइए। तो कहना है आपको यस, हाँ परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का जो मान है वो शून्य नहीं हो। तो यदि परिमेय रूप में लिखते हैं तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं हमको, ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। 1/4 है, 1/10 है, -1/3 है, -1 से 1/2 है, 0.6 है, 0.5 है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे उपस्थित हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ये पहला सवाल। दूसरा हमारे पास होता है मध्य की संख्या ज्ञात करना। जैसे 3 व 4 के बीच की हमें 5 परिमेय निकालनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, इस सवाल को इसके अंदर हर बनाएंगे पहले। तो 3 के नीचे 3/1 बना करके इसको हम 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 के 21/7। 4 के नीचे 1 बनाकर इसको भी 7 से गुणा कर रहे हैं, 28/7। अब आप कहोगे मित्रों 7 से गुणा क्यों किया सर, 6 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 9 से। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये संख्या को बड़ा बनाना है, इसका बड़ा रूप बनाना है, ठीक है। 3/1 7 से गुणा कर दिया, 8 से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनके जो हर है ना वो समान होने चाहिए, हर समान होने चाहिए। तो फिर 21 और 27 के बीच में जो संख्याएं बनेगी वो हमारी 22/7 बनेगी, 23/7 बनेगी, 24/7 बनेगी, ... इस प्रकार हम इसके मध्य की संख्याएं 5 आराम से निकाल सकते हैं। यदि 5 संख्याएं नहीं बन रही है तो संख्या को बढ़ा लेंगे, 8 से 9 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये आपका है एक तो 1.1 में 20 की परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। दूसरा आपका इसके अंदर है कि भाई एक बट्टे वाला सवाल भी आएगा, तो उसमें बट्टे वाले को गुणा करना है। जैसे मान लो बट्टे वाले में कोई सवाल आ जाता है, बीच की संख्या निकालना है, जैसे 3/5 आ गया, 4/5 आ गया, तो हम क्या करेंगे उसका बड़ा रूप बनाएंगे। तो हमारे पास जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन 3/5 व 4/5, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, सवाल भी है हमारा। तो इसके बीच की संख्या निकालनी है, 5 या 6 जो भी संख्या हमें निकालनी है बीच की। तो हम इसको मैंने भी बताया था आपको, इसको बड़ा कर लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, जब सवाल को हल करना शुरू करेंगे तो हम करेंगे यहाँ 3/5 है, इसको हम 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 30 बटे हमारे पास 50 हो जाता है। 4/5 को हम 10 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ भी हमारे पास 40/50 हो जाता है। इन दोनों की मिड पॉइंट जो मध्य की संख्याएं हैं वो आप समझ गए होंगे, 31/50 बन जाएगी या 32/50 बन जाएंगे, ... इस प्रकार की हमारी संख्याएं है ना, इसके मध्य की संख्याएं हम ले सकते हैं। जितनी संख्या हमें चाहिए उतनी मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है तो इस 10 की जगह हम इसको 20 से गुणा कर लें, 15 से गुणा कर लें, लेकिन हर समान होने चाहिए। हर में 50, हर में 50, ये ध्यान रखना। अलग अलग कोई संख्या आ जाती है तो उसके लिए वैसे करेंगे, जैसे 2/3 आ गया और एक हमसे पूछ लिया साहब 4/5 पूछ लिए ऐसे, तो हम क्या करेंगे इसका हर बना लेंगे, इसको तो गुणा कर लेंगे 5 से, जो 15 हो जाएगा, और इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे, इसका 15 हो जाएगा। तो ऊपर तो 3/3 इसके साथ रहेगा और इसके साथ 5/5 रहेगा। तो अलग अलग संख्याओं से गुणा भी हो सकता है, हर समान होने चाहिए, ठीक है। ये आपका है 1.1 का।
ठीक है। उसके बाद 1.1 में क्या है, लास्ट में कुछ सत्य होंगे शायद, देखो, या फिर 1.1 में नहीं 1.2 में है, ठीक है। तो ये 1.1 का हुआ आपका मैटर, ठीक है। इसको आप कर लेना मध्य की संख्या निकाल करके। उसके बाद में आपका है 1.2 में है जो आपका वो क्या था, 1.2 में मैंने बताया था वास्तविक संख्या वाला था। तो मैंने कहा था आपको परिमेय, और ध्यान रखो परिमेय प्लस अपरिमेय, याद रखो परिमेय प्लस अपरिमेय मिलाकर बनती है वास्तविक संख्या। बोलो कौन सी बनती है, वास्तविक संख्याएं। बोलो संख्या कौन सी बनती है, वास्तविक संख्या। किसको, परिमेय अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक बनती है, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन आपका इसके अंदर आता है वो आपको सत्य असत्य पूछ रहा है, आपसे कह रहा है सत्य असत्य का चयन करो पहले। तो आपसे ये कह रहा है, इसने पहला क्वेश्चन किया प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ध्यान देना आप किताब में लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय तो वास्तविक होती है। तो पहला कथन जो है, पहला सवाल वो हमारा सत्य हो गया। दूसरा हमारे पास है सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, आप देखो किताब में, प्रत्येक संख्या को √m के रूप में लिखा जा सकता है। यदि लिखा जा सकता है तो उसकी कुछ उदाहरण बताइए। तो प्रत्येक संख्या को, यानी प्रत्येक संख्या है, प्रत्येक संख्या को √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। क्यों, बताऊंगा मैं आपको। जैसे √m है हमारे पास, ध्यान देना, यदि मैंने √ में m की जगह 4 ले लिया तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। तो ये बन जाएगी परिमेय। बोलो कौन सी बन जाएगी, परिमेय। यदि मैं √ में आपका 5 ले लूं तो 2.45 संख्याएं, तो ये अपरिमेय बन गया। तो यानी कि कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं जिन्हें √m के रूप में लिख सकते हैं, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अर्थात इसका उत्तर है ना ये आपका ये हुआ कि प्रत्येक संख्या को √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें √m के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात उनका वर्गमूल पूरा हो जाता है। तो ये कह रहा है सभी का पूरा हो जाता है, ये तो कह रहा है सभी का, जबकि सभी का प्रत्येक को नहीं लिख सकते हैं, कुछ संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक संख्या को √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बता देंगे आप, जैसे √ में 4 लिखा, वर्गमूल 2 आ जाएगा, लेकिन 5 आ गया तो वर्गमूल पूरा नहीं आ रहा इसका मतलब प्रत्येक को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपका है, आपका ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य नहीं असत्य हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है ना वह अपरिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है। आप दिमाग लगाओ, सोचो। यानी जैसे वास्तविक संख्या है, ये मैंने वास्तविक संख्या ले, अब बोलो क्या ये परिमेय है? ये परिमेय ही नहीं है, ये अपरिमेय भी है। तो उसने क्या दिया प्रश्न में दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। नॉट नो, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय व परिमेय हो सकती है। तो ये आपका तीसरा कथन है ना, वो आपका असत्य है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है ना आपकी वो अपरिमेय होती है, ऐसे कहता है। अपरिमेय जरूरी नहीं, परिमेय भी हो सकती है, ठीक है। ये 1.2 हुआ आपका, समझ गए विद्यार्थियों? उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। वीडियो में आप बने रहिए, आगे वीडियो में इसके साथ मेरे साथ यहाँ पर 1.3 चले के चलूंगा आपको मैं। आवर्धक लेंस की सहायता से प्रक्रम ज्ञात करना, आवर्धक प्रक्रम बताया जाएगा अभी आपको। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे 1.3 का टॉपिक, यहाँ पहला क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो एक तो है 3.671, ऐसे कुछ 3.671 है, और इसको हम 761 है, सॉरी 761 है, कोई सा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको उत्तरोत्तर आवर्धक प्रक्रम की सहायता से हमें जमाना है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। प्रश्न आपके सामने बुक में देखो, 1.3 में है क्या नहीं है? पहला क्वेश्चन, उत्तरोत्तर आवर्धक लेंस की सहायता से 3.761 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, आसान तरीका है। बोलो यहाँ कितना लिखा है, बोलो कितना है, 3, बोलो 3।
इसके बाद कौन आता है 4। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ एक लाइन यूं खींच करके यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 2 3 4 थोड़ा दूर दूर बनाना, 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 9 आता है इस नंबर पे आपको 4 लिखना है। दोबारा ध्यान दो, यहाँ कितना है 3, इसके बाद कौन आता है 4, इधर 3 आएगा उधर 4 आएगा, समझ गए क्या? ओके। बीच में आपको 9 लाइनें खींचनी है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर की संख्या पे 4 लिखना है। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ 3 पॉइंट आपको लिखना है 1, ये 3.2 3.3 4 5 6 7 को ढूंढना है 3.7, और उसके बाद कौन आता है उसको देखना है 3.8। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम नेक्स्ट में करेंगे। अब फिर वही हम उत्तरोत्तर आवर्धक की सहायता से यहाँ पर हमें लिखना है 3.7, और यहाँ पर हमको वो बताया मैंने आपको 9 खींचने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां नंबर पे आ गया। यहाँ आपको लिखना है 3.8। अब ये जो संख्या बनेगी तो 3.71 71 72 73 74 75 76 77 78 ऐसे बनाना। तो वैसे जनरली 3.71 है, 71 भी बोल सकते हैं आप, थोड़ा 71 72 73 74 75 76 का आया, देखो यहाँ आया 3.76 और यहाँ 3.77। अब यहाँ देखना है 3, पहले 3 ढूंढेंगे, फिर 3.7 आएगा, 3.6 आएगा, फिर 3.61 आएगा। तो हमारे पास 76 आ गया, देखो 76 यहाँ देखो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में मैंने कहा था यहाँ पे 3.6 को ढूंढना है, इसका नेक्स्ट ढूंढना है। तो यहाँ 3.76 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 पे आपको लिखना है 3.77। अब यहाँ पे वही 76 है, 1 लग जाएगा, 3.761 62 63 64, ये 61 हो गया। हाँ 61 निकालना है, तो इसको थोड़ा इधर कर दूं, 3.76 ये 1 हो गया। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ये लो भैया पहले नंबर पे ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे उत्तरोत्तर आवर्धक की सहायता से देखते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धक बना देंगे। इसमें हम उत्तरोत्तर आवर्धक बना देंगे, यानी आवर्धक प्रक्रम एक लेंस होता है आवर्धक, वो क्या होता है छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उत्तरोत्तर आवर्धक लेंस की सहायता से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हो इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 6 वाला है, इसमें बार वाला प्रश्न है। तो हमारे पास देख लो बार वाला जो प्रश्न है ना वो 4.26 है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2.26 ये बार लगा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे 4.2626 लिखें, ठीक है। अब जनरल लिख रहा हूँ आपको फटाफट से, जैसे यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितना बोलो 4, यहाँ बोलो कितना 5। अब यहाँ पे पता समझिए क्या आएगा, क्या बोलो 4 लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ 4.1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 4.2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 4.3। तो यहाँ कौन आया पहले, यहाँ देखो पहले ढूंढना 4.2, फिर ढूंढना 4.26, फिर 262, फिर 26, ऐसे प्रक्रम चलता रहेगा ये आगे, ठीक है। इसके लिए उदाहरण नंबर शायद 11 के लगभग एग्जाम्पल है आपका, एक इसी पेज पर एक एग्जाम्पल भी है आपका, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को आप करें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे आप, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आपने अगर कोशिश की होगी तो प्रयास करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो आपको एक कॉपी में मेंटेन करना है इस काम को अच्छे से ढंग से, शिकायत कोई मिलनी नहीं चाहिए। और जब भी कोई और समझ में नहीं आता और कंप्लेंट आपकी हम अटेंड करेंगे, ऐसी बात नहीं, जो भी समस्या है वो मेरे पर्सनल नंबर पे आप डाल सकते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम आई समझ में नहीं आया, इसको दोबारा करवा देंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में।